से आपकी बात सुन रहे हैं तो एकदम दृढ़ता हो रही है। अभी कुछ दिन तो चलेगा, 1 महीना 2 महीना, फिर ढिलाई क्यों हो जाती है? तो इसलिए रोज सत्संग सुनना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारी बैटरी डिस्चार्ज ही ना होने पावे, एक्स्ट्रा में चार्ज होती रहे इतनी कि हम कभी इन बातों में रमे ही ना, सुन करके हम आगे बढ़े भगवत मार्ग में। बहुत मीठा प्रलोभन जहर मीठा माया देती, बहुत मीठा, अच्छे अच्छे अपने हाथ से गला काट लें ऐसा है इसका प्रलोभन। मान प्रतिष्ठा भोग वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है, खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देती है माया, और अपने को गिरना अच्छा लगता है। ये बस इन खाइयों को जो पार कर गया वो महात्मा है, समात्मा सुदुर्लभा, वो भगवान का विशुद्ध भक्त है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। शरीरों के भेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हम चलेंगे जिस भाव से, वैसे मुझे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है, जैसी की तैसी धर दीनी। जो गृहस्थ मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग से भगवत मार्ग में बढ़े, लेकिन जो विरक्ति मार्ग है वो बिल्कुल अलग है। किसी भी तरह से कैसे भी, ना तन गंदा होना चाहिए ना मन गंदा होना चाहिए। हमारा तन मन दोनों भगवान की सेवा का पात्र है। अब हमारा अधिकार नहीं है, ये गुरु का है, गुरु का दिया हुआ है भगवान की सेवा के लिए। जैसे श्री जी के पात्र है ना, हम मार्जन करके बड़े पवित्रता से रखते, ऐसे श्री जी की सेवा का ये भी पात्र है। इसको गंदा नहीं रखना, इसको पवित्र रखना, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, और ये शरीर भी भगवान की सेवा में। महाराज जी, एक प्रश्न और महाराज जी, जैसे नए नवीन साधक होते हैं, उनके मन में विकार तो आ रहे हैं, बट उसकी क्रिया रूप में अंदर से विकार cutting आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विकार स्फुरित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसका संकल्प बनना आश्चर्य की बात है। और संकल्प बन के क्रिया में उतर जाना, ये तो बहुत ही निंदनीय बात हो गई। साधक के हृदय में विषय स्फुरण होना, विषयों का आकर्षण होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बड़े बड़े अच्छे साधकों के अंदर भी स्फुरणा होती है, तरंग मात्र। लेकिन उसको संकल्प बना देना, उसमें चिंतन करके रमण करना और फिर उसको क्रिया में उतार देना, वो तो साधक ही फिर गया। फिर तो क्या है, कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लेकिन प्रारंभ उसका जो है विषय का ध्यान है, विषयों का चिंतन है। जब हमारे अंदर कोई प्रलोभन भेजता है मन, ये भोग भोग लो बड़ा सुख मिलेगा, उसी समय काटना है। नहीं, मर चाहे जाऊं, भगवत सुख के लिए मैंने ये जीवन अर्पित किया, इस सुख के लिए नहीं, वो 1000 बार कर, बड़ा सुख मिलेगा। साधक इसी में फिसलता है। अब उस समय वो काटे मंत्र के द्वारा, नाम जप के द्वारा, नहीं नहीं, राधा 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 राधा, नहीं राधा 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 राधा, बार बार अंदर से हटाए, उसका संकल्प न बनने पाए। मन कहेगा अरे चुप रहो, इस समय थोड़ा देखो हम क्या तुम्हें दिखा रहे हैं, क्या तुम्हें समझा रहे हैं। उसकी बात ना सुने, उसे काट दे, तो संकल्प नहीं बन पाया। और सुन लिया तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया में उतार देगा। और ऐसा संग नहीं करना चाहिए साधक को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक दृष्टि में पता चल जाता है हमारी तरफ किस भाव से देखा जा रहा है। सबको इतना ज्ञान तो भगवान ने दिया है कि एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये हमारी तरफ किस भाव से देख रहे हैं। अच्छा चलो, देखना से फिर व्यवहार से पता चल जाता है कि ये सकाम या निष्काम। अगर हमको समझ में आ जाए कि ये काम संबंधी चेष्टा वाला, काम संबंधी चेष्टा वाली, जैसे भी, तो हमको तत्काल उसका संग ऐसे त्यागना चाहिए जैसे काला सर्प आ जाए और हमारी गोदी में गिर जाए तो हम क्या करेंगे? विचार करेंगे क्या? पहले फटकेंगे, पहले हमको भागना चाहिए, पहले दूरी बनाना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे कोबरा सर्प आके हमारी गोद में गिर जाए तो विचार करेंगे क्या? नहीं, पहला काम करेंगे उसे फेंक देंगे। ऐसे ही कुसंग जहां होने को हो तो पहला काम करे, पहले भागे, वहां से हटे, विचार की जरूरत नहीं, पहले हटो, दूरी बनाओ, फिर विचार करो। अगर विचार में लग गए, दूरी नहीं बनाया, तो फिर मन की चाल होती है। जैसे कोई भी विषय है, वो कहेगा हम भोगेंगे नहीं, दूर से देख लेते हैं, किसी भी विषय को भोगना नहीं, छू लेते हैं।
धीरे 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 धीरे, तो मन बड़ी फुसला के फंसाता है हम लोगों को, इसी फुसलाहट में गिराता है। इसी को संभालना है। किसी भी तरह से पहले ही उसमें एक विषय में गिरा सकता है तो हर विषय में गिरा सकता है। साधक को हर विषय में सावधान रहना चाहिए। छोटे छोटे बिंदु हैं जिनसे हमको मन फिसला करके सिंधु में गिरा देगा। अभी तो बिंदु हैं लेकिन सिंधु में गिरा देगा जहां से निकल पाना मुश्किल है और वो विषय में डूब जाएगा। इसलिए साधक को तो बहुत, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं मन को, तो हम कभी भी ढिलाई ना दें। अगर साधक ढिलाई देगा तो हर सुविधा मिल जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। सारे सुख मिल जाएंगे क्योंकि भगवान के लिए चले हो ना, तो माया हर मनोरंजन की बात आपको पूरी कर देगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल पहले भगवत प्राप्ति, फिर भगवान जब मिल जाए, भगवदानंद की अनुभूति हो गई, तो अब महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अब आपकी छूट। लेकिन जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक आपको भी छूट नहीं कि महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध दो। नहीं, हमें आप चाहिए, पहले आप मिलिए। आपसे युक्त होकर जहां चाहो लगा दो। आप नहीं मिलोगे तब तक कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, पहले आप चाहिए। साधक को पहले इसमें लगना चाहिए। खूब भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो। किसी भी तरह से विरक्त भाव वाले उपासक को भगवान के सिवा किसी भोग में राजी नहीं होना चाहिए। पक्का किसी भी तरह का प्रलोभन, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई भी हो, पक्का हम जिस मार्ग के पथिक हैं उस मार्ग को समझना चाहिए। अगर गुरु भी हमारी परीक्षा ले तो हमको भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा अगर असली होगा, और नकली होगा तो बच जाओगे। दोनों बात है ना, नकली होगा तो बच जाओगे, असली होगा तो प्रसन्न हो जाएगा। शाबाश, परीक्षा ली जाती है ना, शाबाश। नहीं महाराज, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, ऐसा आज तक किसी गुरु ने आदेश नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर डुप्लीकेट हुआ तो एड़ी कांपने लगेगी आपकी दृष्टि मात्र से, तो आप बच जाएंगे। अगर असली हुआ तो आशीर्वाद देगा, जा निर्भय विचर, जब तुम मेरे से फेल नहीं हुआ तो विश्व में कहीं फेल नहीं होगा। होता है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सत लक्ष्य में अगर गुरु भी हमारा आदेश कर दे विपरीत, तो हमको उसकी भी बात नहीं माननी, वो हमारी परीक्षा होगी और हम आगे निकल जाएंगे। और अगर हम डिसमिस स्वभाव, ढुलमुल स्वभाव, तो फिर ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे ऐसी परीक्षाएं, ऐसा ऐसा रूप लेके प्रश्न आती है माया कि भगवान बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। अपने पूरे जीवन में अपने लोगों ने सब देखा है ना, तो दृश्य देखे भगवान की माया के, अलौकिक अलौकिक दृश्य। बस एक लक्ष्य नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं, नहीं नहीं, भाग भाग भाग। आज तक एक दोस्त नहीं बोला, एक दोस्त नहीं बोला, पूरी सृष्टि में हमारा एक भी दोस्त नहीं। तो दुश्मन का सवाल है नहीं, जब दोस्त ले तो दुश्मन के, राग ले तो द्वेष का सवाल ही नहीं। और जो दोस्त बने हैं वो चमत्कारिक है, उन्हीं का सारा खेल चल रहा है। वही दोस्त हैं हमारे प्रभु, प्रभु के सिवा कोई दोस्त नहीं। ये सब है, हम इनको अपना नहीं मानते। हमारे स्वामी शिष्य रूप धारण करके आए और मुझसे सेवा ये स्वांग करवा रहे हैं गुरु रूप का। बका हम इनके सेवक हैं, ये हमारे सब स्वामी हैं। आप सब आए हो, मेरे भगवान इस रूप में आए, प्रश्न उत्तर का आनंद दिला रहे, बस इतना भाव है। ये नहीं है कि यहाँ से ज्ञान निकल रहा है, नहीं नहीं, आनंद का परस्पर बोधयंतः, ये केवल सुख देने के लिए भगवान इस रूप में आए हुए। बहुत सावधानी से चलो तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, और ऐसे मिल जाएंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं। गले लगते हैं, बात करते हैं, भक्तों के संग भगवान खेलते हैं। बस जैसी भावना